अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद जमाल सिमत इंटरनेशनल से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ है और मॉड्यूल 2 के हम जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मरकरी के बारे में बताया था कि मरकरी जो है वो उसके रूल्स जो उसकी अथॉरिटीज़ हैं वो किन चीज़ों पर है। तो मरकरी जो रूल करता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड पे करता है। कॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा था, जाना था कि जो 5 सेंसेस पे बेस करते हैं कॉन्शियस माइंड। टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आवर सबकॉन्शियस माइंड। प्रीवियस क्लास मरकरी के बारे में था जो कॉन्शियस माइंड को रूल करता है, और एस्ट्रोलॉजी में जो मून जो प्लैनेट है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करता है। सबकॉन्शियस माइंड इंसान को अल्लाह ताला ने दो शऊर अता किए हैं, दो माइंड हैं, एक शऊर यानी कि कॉन्शियस और एक लाशऊर यानी कि सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड को मून रूल कर रहा है। इसको आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि अक्सर सुना होगा कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तेरा तुम्हारा आपका ध्यान किधर है, कहते हैं ना। तो वो जो ध्यान है, इंटरनली थाट्स, इंटरनली सोच जो चलती है, वो हमारी ज़िंदगी में मून उसको गवर्न करता है। आज की क्लास में जानेंगे कि इस मून के और क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी क्या फीचर्स हैं, हमारी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों को मून रूल करता है। आइए स्क्रीन शेयर करते हैं और इसको देखते हैं। टुडे अबाउट मून। मून आपका सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करेगा। एस्ट्रोलॉजी में मून की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और दो मेजर प्लैनेट हैं एस्ट्रोलॉजी में, एक सन और एक मून। सन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सन जो आपका वो है वो ज़ाहिर कहलाएगा, आपका ज़ाहिर, और मून आपका इंटरनली कहलाएगा, बातिन। ठीक है। किसी भी शख्स की सोच किधर होती है, वेयर इज थाट्स, जहाँ पे भी आपकी सोच है वो मून गवर्न करेगा उसको। ठीक हो गया। अक्सर आप लोग ने ये देखा होगा और आप इसको आज समझ भी लेंगे कि मरकरी के बारे में लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया, मरकरी 5 सेंसेस को गवर्न करता है। ठीक है। और ये हमारा कहलाता है कॉन्शियस माइंड। आपको इसका लिंक ऊपर मिल जाएगा प्रीवियस क्लास का। ठीक है। और इधर अब हम बात कर रहे हैं मून। मून हमारा सबकॉन्शियस माइंड गवर्न करता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि लाशऊर। लाशऊर में जो सोच हमारी चलती है, जैसे कि इमोशंस, आप लोग राइट डाउन कर लें। जो हमारे इमोशंस हैं वो मून से रिलेट होते हैं, और जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं, एहसासात, ये भी मून इसको गवर्न करता है। एक बात मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि आप लोग को मैंने बताया था कि प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है हर हाउस के अंदर। सपोज़ कि जैसे कि सन है, वो अगर एक हाउस में अगर आएगा तो 30 डेज़ कंप्लीट करता है, 30 डेज़ का सर्कल कंप्लीट करता है, यानी कि रोज़ाना 1 डिग्री वो चलता है। तो 30 डिग्री 30 दिन में कवर कर 30 डेज़ में कवर करके वो दूसरे हाउस में शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह मून की जो रिवॉल्विंग जो इसकी गर्दिश है वो 2.25 दिन, यानी कि वो एक बुर्ज में रहता है, यानी कि 30 डिग्री 30 दर्जे का सफ़र जो है वो 2.25 दिन में, यानी कि एक बुर्ज में रह के दूसरे बुर्ज में शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। मून की जो स्पीड है रिवॉल्विंग की, उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और दूसरे प्लानट, सबसे फास्टेस्ट प्लानट होता है ये गर्दिश, जो इसकी जो गर्दिश है, जो इसकी मूवमेंट है, जो रिवॉल्व होता है, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। और सबसे ज़्यादा स्लो जो है वो यूरेनस है, आपका सैटर्न है। आगे पढ़ेंगे सैटर्न 2.25 साल एक बुर्ज में रहता है, और उसके बाद फिर दूसरे बुर्ज में जाता है तो फिर 2.25 साल होता है। मून जो है वो
एक बुर्ज में 2.25 दिन के अंदर सफ़र करता है, फिर दूसरे बुर्ज में आ जाता है। और जबकि सन जो है वो एक बुर्ज में 30 दिन रहता है, तो अब 30 दिन वो रिवॉल्व होगा, तो उसके जो हमारे दिन और रात बनते हैं। और चांद जो कमर जो है वो 2.25 दिन, तो 2.25 दिन का मतलब है कितनी स्पीड से उसने वो बुर्ज का साइकिल जो है कवर किया होगा। मून की इस स्पीड की वजह से हमारे ख्यालात, थाट्स की स्पीड भी वैसी ही होती है, क्योंकि हमारे ख्यालात जो है, जो सोच है, उनका भी आपने उसकी स्पीड कितनी, पलक झपकते ही आपके ख्यालात आते हैं, पलक झपकते ही सडनली। तो इस मून की जो तेज़ मूवमेंट है, इसकी वजह से हमारे ख्यालात और सोचें चलती हैं। तो किसी भी इंसान की बहुत ज़्यादा सोच चलती है, बल्कि हर इंसान की चलती है सोच। तो ये इतना इल्म कंसाइज हुआ है कि मून की स्पीड और आपके ख्यालात और सोचों की स्पीड, इन दोनों को देखेंगे तो वो एक जैसी है। इसका मतलब है ये हमारे थाट्स पे और जो हमारी सोचें जो घूमती हैं तेज़, वो अब आपको आज समझ में बात आ गई होगी कि मून के साइकिल की वजह से। ठीक है, तो मून के जो साइकिल यहाँ पे हम देखेंगे, ये आप देख रहे हैं मून की साइकिल, मैं आपको बताऊँ 13 डिग्री पे, 13 डिग्री पे ये चलता है। 13 डिग्री का ये फासला कवर करता है। एक दिन 30 डिग्री पे चलेगा, एक दिन, 1 डे। ठीक है, फिर 13 डिग्री, अनदर डे, दूसरा दिन। तो 13 ये होगा 26। ठीक है, बाकी बचा 4, तो 4 डिग्री ये सेकंड, थर्ड डे चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 30 डेज, मैं बता देता हूँ आपको। थर्टी डेज ये कवर कर रहा है 2.25 दिन में, इन 1 हाउस। ठीक है, इसलिए हमारी स्पीड सोच की जो होती है वो बहुत फास्ट चलती है, इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन बहुत होती है। ठीक है, अच्छा, अब किन किन चीज़ों को गवर्न कर रहा है, ये हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो भी हम फील करते हैं, ये हमारी फीलिंग्स हैं। डीप स्लीप, डीप स्लीप के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए डीप स्लीप के बारे में, डीप स्लीप जो है वो क्या करता है, डीप स्लीप के दिन, डे, सूरज, शाइन, रोशनी, उसको गवर्न करता है, और रात जो गवर्न करता है वो मून गवर्न करता है। आपको नींद जो आती है वो भी रात में ही आती है, और अगर आप दिन में भी कभी सोना चाहते हैं तो आपको रात जैसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है। लाइट्स ऑफ करनी पड़ती हैं, अगर कहीं रोशनी आ रही है तो कर्टन भी आप जो है कर्टन डाल के उसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। कुछ भी नहीं तो आपको सोने के लिए अंधेरा चाहिए, तो आंखें तो बंद करते ही हैं आप, डार्कनेस लेके आना पड़ता है। यानी कि रात को रूल करेगा मून और दिन को रूल करेगा आपका सन। तो रात को रूल करने का मतलब, जब मून है तो इसका मतलब है ये हमारे डीप स्लीप को भी सिग्निफाई करता है, यानी कि गहरी नींद या अच्छी नींद या आराम। डीप स्लीप में आप क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेटर मून जो है आपके रेस्ट का भी हुआ, डीप स्लीप का भी हुआ, नाइट का भी, ये डीप स्लीप नाइट का भी कहलाएगा। इसी तरीके से ये मदर्स को डिनोट करता है, मदर सिग्निफिकेटर है मदर्स का। याद है आपने पढ़ा था प्रीवियस, मैंने आपको बताया था हाउसेस के बारे में। तो हाउसेस के अंदर फोर्थ हाउस जो है वो कैंसर है। कैसे बनेगा ये कैंसर, फर्स्ट हाउस एरीज बताया था मैंने आपको, सेकंड हाउस टॉरस बताया था, थर्ड हाउस जेमिनाई,
और फोर्थ हाउस मैंने आपको बताया था कैंसर, ठीक है, यानी कि इसको बुर्जे सरतान भी कहते हैं। इसका रूलर प्लैनेट मैंने आप लोग को बताया था मून, और फोर्थ हाउस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मदर का भी हाउस है, मदर्स हाउस, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मून के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मून है वो किसका सिग्निफिकेटर है, फोर्थ हाउस का भी। तो फोर्थ हाउस का मतलब है कि ये वालदा भी मून से ही देखे जाएंगे। किसी की बर्थ चार्ट में अगर आपको देखना है, किसी की बर्थ चार्ट में आपको देखना है तो आप मून की पोजीशन देखेंगे और फोर्थ हाउस की पोजीशन देखेंगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेटर हो गया ये वालदा का, माँ का। जब इसके साथ ये बात होती है तो फिर हम प्रेगनेंसी भी इसी से देखेंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी हो गया, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ भी आप मून से ही देखेंगे, मून गवर्न करेगा चाइल्ड बर्थ को भी, ठीक है। फोर्थ हाउस बताया था मैंने आपको, ये अपने वतन से मोहब्बत का है, अपने वतन से मोहब्बत। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस मैंने बताया था लैंड, प्रॉपर्टी, नेटिव का प्लेस, नेटिव जो बंदा जहाँ रहता है उसकी जगह, होम, हाउस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये अपने वतन से मोहब्बत का भी पेट्रोटिज्म देखेंगे। पेट्रोटिज्म भी आप मून से ही देखेंगे, ठीक। सन के बारे में आप लोग को बताया था कि सन जो है वो इंडिकेट करता है आपके इंडिविजुअलिटी को, यानी कि इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि पब्लिक लाइफ, कि पब्लिक लाइफ आपकी कैसी है वो सन बताएगा, ठीक है। मून आपके बारे में बताएगा कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी है। सन पब्लिक लाइफ कैसी है, पब्लिक में आप कैसे नज़र आते हैं, फर्स्ट हाउस गवर्न करता है। मून फैमिली लाइफ कैसी है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है वो आपका मून बताएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं, लिखते जाएं। जो सवाल इसमें से नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ, मून, सन, पब्लिक लाइफ, ये इनको याद रखिएगा, ये आगे आपके बहुत काम आएंगे। सन के बारे में बताया था क्योंकि सन और मैं सन का बारे में कंपैरिजन मून से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ना इससे अंदाज़ा हो जाएगा कंपैरिजन में, एक तो रिवाइज हो जाएगा, दूसरा आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। सन जो है वो एक सन जो है वो जनरेटर है पावर का, एनर्जी जनरेट करता है सन, ठीक है। और मून जो है वो कंडक्टर है, किसका? पावर का, कंडक्ट करता है या एनर्जी का कंडक्ट करता है, ठीक है। बता चुका हूँ वो सूरज से रोशनी लेता है और आगे कंडक्ट करता है और हमारे थॉट्स प्रोसेस को पहुँचाता है। वो एक और आगे भी डिटेलिंग है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे आगे जाके कि इसमें क्या क्या है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अब जो आपको मैं अक्सर एक बात कुछ लिखवाता हूँ उसको आप राइट डाउन कर लें। इसका डे, कौन से दिन का ये रूलर है, सबके रूलर आपको मैंने लिखवा दिए हैं वैसे तो। ये इसका दिन कौन सा है? मंडे। मंडे के दिन, मंडे को रूल करता है, चांद को, मून को मंडे का दिन दिया गया है, ठीक है। और ये रूलर है, रूलर यानी कि जो हाकिम है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैंसर, जो फोर्थ हाउस है इसका रूलर है। डे कौन सा है इसका? मून का। हम मून के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट इसका वाटर है, एलिमेंट क्या है इसका? वाटर। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। अक्सर आपने साहिल समंदर पे गए होंगे, अगर आप दिन में गए तो पानी की लहरें या मौजें जो हैं वो काफ़ी दूर होती हैं,
सूरज की रोशनी होती है, दिन का वक्त होता है। जैसे ही मगरिब होती है, सूरज गुरूब होता है और चाँद नज़र आता है। चाँद वैसे ऑलरेडी मौजूद होता है, चाँद कभी गुरूब नहीं होता, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा ब्राइट और है कि वो चाँद की रोशनी जो उसके आगे मान पड़ जाती है। जब सूरज की रोशनी ख़त्म होती है फिर चाँद की अपनी एक रोशनी विजिबिलिटी के अंदर नज़र आती है। जब वो विजिबिलिटी में नज़र आती है तो आप देखते हैं कि समंदर का पानी या उसकी लहरें या जो मौजें हैं वो बहुत आगे तक आ जाती हैं और काफ़ी जोश मारती हैं। ठीक, दिन में कभी भी अक्सर औकात ऐसा होता होगा कि कोई मौसम ऐसा हुआ, लेकिन एवरी डे आफ्टर द सनसेट, यानी कि जब मून निकल के आ जाता है तो मौजें बढ़ जाती हैं, पानी की लहरें बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि मून का रिलेट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वाटर के साथ। वाटर के साथ मून का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब और हम देखेंगे कैसे रिलेटेड है। आपकी सोच ख्याल, उसको अक्सर हम कहते हैं ना अपने जज्बात में बह गया, वो बहने का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जज्बात में बह जाना, जज्बात पे काबू नहीं रखना, बहाव। सोचों का एक सिलसिला होता है, बहाव होता है, एक फ़्लो होता है, हम सोच में बहते चले जाते हैं, ख्यालात में बहते चले जाते हैं। ये बहने का जो लफ्ज़ आता है, देख लें, ये भी पानी के लिए यूज़ किया गया है, ये बहने का लफ्ज़, फ्लोइंग, है ना। मूड, वो भी फ़्लो के अंदर आता है। सेंटिमेंट्स, एहसास, वो भी फ्लोइंग है। तो ये जो फ्लोइंग है, बहना है, ये वाटर एलिमेंट है। तो मून का एलिमेंट जो है वो वाटर एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया कि मून का एलिमेंट वाटर है और उसी की ही आपको खासियतें वाटर की है जो ख्यालात से मैच होनी है। जो आपके ख्यालात हैं वैसी वाटर की, उसके एलिमेंट्स की तरीके से। डायरेक्शंस की बात करेंगे कि परवरदिगार ने हर प्लैनेट्स को एक डायरेक्शन दी है और मैं साथ साथ वो बताता भी जा रहा हूँ आपको। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डायरेक्शन इसका जो है वो NW है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मून की डायरेक्शन है। डायरेक्शन साइंस में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, जब उसकी स्टडी करेंगे तो वो भी आपको बताऊँगा। डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब कलर पे देखते हैं भाई। कलर इसका वाइट है, पल वाइट की तरह होगा। वाइट अक्सर सुना होगा आपने, पल वाइट, गाड़ियों में बहुत मशहूर है ये कलर, पल वाइट। पल, मोती कहाँ से निकलते हैं? सी से। फिर आ गया समंदर आपका, वाटर आ गया ना, तो पल इसका जेमस्टोन भी है। जेमस्टोन इसका पल है और एक और है ये ओपल। ठीक है, कलर इसका वाइट है, मिल्की है, ट्रांसपेरेंट भी है। ट्रांसपेरेंट तो वैसे कोई कलर हमारे पास होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए है कि ट्रांसपेरेंट इसका, ट्रांसपेरेंट भी इसका एक कलर में आएगा। मेटल, हर प्लैनेट की एक धात है। इसका मेटल जो है सिल्वर है, चांदी है ना। देखिए सब रिलेट है, परवरदिगार ने सारी चीज़ें एक दूसरे को रिलेट करी हुई हैं आपस में। मेटल इसका सिल्वर है। एग्जॉल्टेड के बारे में पहले आप लोग को मैंने बताया। एग्जॉल्टेड के मायने होते हैं बहुत अच्छा होना। मून की प्लेसमेंट किस हाउस में बहुत अच्छी है? वो है टॉरस। एग्जॉल्टेड है यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है यहाँ पे। और डेबिलेटेड जो है यानी कि मज़ा नहीं आता उसको यहाँ पे। जैसे कई जगहों पे आप लोगों को मज़ा नहीं आता ना, कोफ्त होती है, चिचड़ापन होता है, तो वो है इसका एक कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में ये सही नहीं है मून। और एक स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। इन दो हाउसेस में मून की प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है। इसके साथ साथ इसके 27 फेजेस हैं। 27 फेजेस हैं, 27 फेजेस ऑफ मून। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, 27 फेजेस ऑफ मून के बारे में। वैसे तो सभी को फेजेस दिए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो वर्क करता है वो आपका मून और सन के फेजेस हैं। मून के फेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह यासीन में, इस पर एक वीडियो भी मैंने बनाई है, सूरह यासीन में ये कहा है कि हमने चाँद की मंजिलें बनाई, यानी कि कमरा लेतालमु वो इस तरीके से ये कम मनाजिला कुछ करके एक आयत है, एक्यूरेट मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन उसका उर्दू बता देता हूँ कि हमने चाँद की मंजिलें बनाई। मनाजिला तो कितनी मंजिल, मनाजिला यानी कि प्लूरल से, और मंजिल शॉर्ट फॉर्म है, मंजिल एक सिंगुलर है। तो मंजिलें 27 मंजिलें हैं चाँद की। ठीक,
हिंदी वैदिक में, हिंदी के अंदर, वैदिक के अंदर इसको नक्षत्रा कहते हैं, और हमारे इंग्लिश में इसको कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, और अरबी में इसको मंजिल कहते हैं, मनाजिला। 27 मंजिलें। दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सब का ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से चाँद की एक मंजिल से रिलेट करता है। कैसे मालूम होगा? किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आपके पास हो या आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन आपके पास अगर बर्थ टाइम एक्यूरेट है, बर्थ टाइम एक्यूरेट का मतलब है कि अगर 6:10 की पैदाइश है तो 6:10, 6:20, 7:15, 9 बजे, तो एक्यूरेट टाइम चाहिए। एक्यूरेट टाइम अगर आपके पास होगा डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो आप यू कैन फाइंड आउट ईजली कि उसकी कौन सी मंजिल है। वो जो चाँद की मंजिल है वो उसकी फितरत, नेचर, वो सारी चीज़ उसको गवर्न करती हैं। तो चाँद की 27 मंजिलें। हमारे यहाँ अरबी में जो उसको लिखा गया है वो शर्तैन, बरतैन, सुरैया, हक्का, हनफा, ज़र्रा, नसरा, शोला, नयाम, बल्दा और लाताद, इस तरह 27 तक मौजूद हैं। आगे एडवांस के अंदर मैं आपको चाँद की 27 मंजिलें, 27 जो इसकी कॉन्स्टलेशंस हैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपकी कौन सी चाँद की मंजिल है और उसकी फ़ीचर्स क्या है, करैक्टर्स क्या है, और वही करैक्टर और फीचर्स, वही फितरत आपके अंदर मौजूद होगी, लाजमी है। आगे जब एक्सरसाइज करेंगे, लाइव क्वेश्चन आंसर करेंगे और सबकी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, है ना, देखेंगे, लाइव आप लोग से सवाल करूंगा, आप लोग पूछेंगे, उस वक्त और एक्सप्लोर होगी आपकी ज़ात, आपका सेल्फ कि किस तरीके से परवरदिगार ने सारी चीज़ें कोडिंग की हुई है। बिल्कुल इसी तरीके जैसे आपके जीन्स में, डीएनए में जो कोडिंग होती है उसी तरीके से वो कोड किया गया है सारा। ठीक है, तो ये 27 फेज ऑफ मून बताना था मुझको। 27 ऑफ फेज ऑफ मून यहाँ पे आपने समझ लिया होगा। ये आगे जाके मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताऊँगा। अच्छा, अब इसके अलावा ये सन के बारे में मैंने अभी आपको बताना है कि सन जो है वो हमारा आउटर शील्ड है, जाहिर है। तो मून आपका इनर वर्ल्ड है, यानी कि ये आपका आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया, और ये अंदर की दुनिया। ठीक हो गया। अब हमारी फीलिंग जो इनसाइड्स हैं, जो हमें इनसाइड्स आते हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो मून की वजह से आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो भी हमारी हैबिट्स हैं, वो हैबिट्स भी इंटरनली होती हैं। आदत और तवार वो तो बाद में पता चल, अंदर एक कोडिंग होती है। तो हैबिट भी मून से ही देखेंगे हम। ठीक है, फिर हैबिट है तो बिहेवियर भी होगा हमारा कुछ, बिहेवियर, ये भी हम इसको मून से देखेंगे कि बिहेव कैसे करता है वो इंसान, कैसे रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन क्या है। ठीक है, ये भी हम आपको ये मून से ही हम इसको गवर्न करेंगे। ठीक, सन जैसे कि शाइन है, सन शाइन है, तो मून हमारा डार्क पहलू है, द डार्कनेस इन आवर सेल्फ। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, मून इज शेडो। सन अगर शाइन है तो मून हमारा अंदर का शेडो है। ठीक है, जो भी इनर साइड है हमारी, इनर साइड या डार्क साइड जो है हमारी इंटरनली की, वो मून उसको गवर्न करेगा। ठीक है, अब अगर ये समझ लें कि अगर मून एफ्लेक्टेड है, एफ्लेक्टेड का मतलब मेलेफिक है, किसी भी हाउस में अगर वो मेलेफिक है या उसकी वर्स्ट पोजीशन है, तो क्या करेगा कि उसके अंदर सबसे पहले बात तो ये कि मेंटल डिसऑर्डर ले आएगा। मेंटल डिसऑर्डर हो गया ना, जिसे कहते हैं कि वो एंजाइटी दे आएगा। एंजाइटी है यानी कि सारी क्वालिटीज़ की नेगेटिव हो जाएंगी। एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, मैं लिख देता हूँ चिड़चिड़ा। ठीक, ये समझ लें कि इंतशार रहेगा। इंतशार किस में? सोच में।
इंतशार रहेगा सोच में, सोच एक जगह नहीं ठहरेगी उसकी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा और सोचने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकाल पाएगा, इसके अंदर कोई इसको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये मेंटल रेस्टलेसनेस, मेंटल रेस्टलेसनेस का मतलब ये है कि जहनी उसको थकावट रहेगी और कभी बेसुकूनी, और आसान कर देते हैं, बेसुकूनी, मून की पोजीशन सही नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा उसका जो माइंड जो है नॉट हैप्पी, कभी भी खुश नहीं रहेगा माइंड से। ये सारे मून के मेलिफिक हैं, नेगेटिव की पोजीशन अगर मून की उसके चार्ट में तो ये ऐसा होगा। ठीक है, और अगर ये समझ लें कि इसका बेनिफिशियल होगा तो ये खुश रहेगा, अगर मून बेनिफिशियल है, फ़ायदे यानी कि उसकी प्लेसमेंट मून की अच्छे घर में है, उसके फेवरेट घर में है या अपने घर में है, तो हैप्पी रहेगा, प्रॉपर ग्रोथ रहेगी। मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, चार्मिंग नज़र आएगी, चार्म, चमकना, चार्मिंग रहेगी, शाइन करेगा, उसकी बातें शाइन करेंगी, उसकी सोच शाइन करेगी। ठीक है, ये जितने भी उसके ऑब्स्टिकल्स हैं, मेंटल ऑब्स्टिकल्स, जितने भी मेंटल ऑब्स्टिकल्स हैं उसको ओवरकम करेगा, मकसद ओवरकम कर देगा और उस पर हावी हो जाएगा और सोल्यूशन बेस करेगा, सोल्यूशन निकाल लेगा फ़ौरन, अगर मून की पोजीशन बहुत अच्छी है तो। ठीक हो गया। अब इसके जो प्रोफेशंस हैं मून के, वो आप लोग ज़रा लिख लें कि उसके मून के प्रोफेशंस कौन कौन से हैं जहाँ पे खिदमत की जा सकती हैं। वाटर है तो शिपिंग डिपार्टमेंट जितने भी हो गए, शिपिंग डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। नेवी के इदारे, नेवी ये भी प्रोफेशनल मून से रिलेट करेगा। वाटर सप्लाई का काम, किसी का मून अगर अच्छा है जायचे में, चार्ट में उसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो वाटर सप्लाई के काम में कर सकते हैं वो। सॉल्ट आपको पता है वो भी वाटर से ही निकलता है, सी से, समंदर से। फिश ये उससे रिलेट काम है, आप लोग समझ रहे होंगे। कोरल, जेम्स जो समंदर से निकलती हैं मादनियात, उससे। पल्स का भी काम कर सकते हैं। फ्लावर, वाटर चाहिए फ्लावर के लिए। कोई भी लिक्विड से रिलेट, परफ्यूम, परफ्यूम, एरोमाथेरेपी का कोई भी, एरोमाथेरेपी के हवाले से भी काम कर सकते हैं। इसमें मिल्क, दूध की दुकान मिल्क से रिलेट कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। वेजिटेबल हो गया, फूड से भी रिलेट है ना, मिल्क फोर्थ हाउस फूड से भी है। ठीक है, तो ये आपका मिल्क है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स भी लिख लें जी इसमें। एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, ये सुन लें, एक याद आ गई बात। परवरदिगार ने सन और मून ये कायनात में दिए, हमें निज़ाम शमसी का हिस्सा है। गंदुम पकती है वो धूप में, सख्त गर्मी में, यानी कि इंटेंसिटी होगी धूप की, सूरज, यानी कि गंदुम के पकने के लिए या किसी भी फसल के या कोई फल पकने के लिए हमें धूप चाहिए, रोशनी चाहिए, सूरज चाहिए। तो जो फल पकता है वो सूरज की वजह से, और उसमें जो जायका होता है वो चाँद की वजह से होता है, यानी कि जायका जो होगा वो चाँद की वजह से होगा, और पकेगा वो धूप की वजह से, सूरज की वजह से। गंदम को देखा है आपने, गोल्डन कलर, आगे पढ़ेंगे तो गोल्डन कलर के जो गंदम का दाना है, देखें सन का जो कलर है वो भी गोल्डन ऑरेंज इसी टाइप का है। और चांद की जो फसल है वो चावल है। चावल के बारे में अक्सर कहते हैं ना, चांदनी चावल, रंगत चांदनी जैसी, है ना। और चावल को बनाते वक्त भी और उगाते वक्त भी पानी लाजमी चाहिए। चांद का ताल्लुक पानी से, हाँ, और पानी के अंदर ही डालना है उसको, उसकी फसल पानी के अंदर उगती है, अच्छा पानी चाहिए उसमें, वरना चावल की फसल नहीं उग सकती।
कितना रिलेट है सब कुछ ये। एस्ट्रोलॉजी आपकी ज़िंदगी में कितना रिलेट है, आपके ख्याल से लेके आपके काम धंधे तक। ये एक पूरा कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी लाइफ में। तो चांदनी रात, चांदनी चावल और पानी में उगना, और पानी समंदर, मूड ख्याल, वालदा, आराम, डीप स्लीप, नींद, रात जैसा माहौल बनाना पड़ता है या रात को नींद आती है, ये सब चांद से, कमर से रिलेट करता है। ठीक है, मिल्क, दूध, ये भी चांद से। न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लोइंग है, फ्लोइंग मटेरियल यानी कि ब्लड का फ्लो करना, ठीक, वो मून से रिलेट करता है। जो ज़ुकाम, नज़ला, जो लिक्विड, वो भी मून से रिलेट करता है। जो भी फ्लो हो रहा है वो मून से रिलेट है। आगे बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर किन किन पार्ट को गवर्न कर रहा है वो भी मैं अभी लिखवाता हूँ, बताता हूँ। बताने की बात ये कि इतना ऑथेंटिक सब्जेक्ट है ये कि आप उससे मुंह मोड़ ही नहीं सकते। ये अलग बात है कि आप जानते नहीं हैं इसलिए आप मानते नहीं हैं, अब आप जानने लग जाएंगे तो मानने भी लग जाएंगे। ठीक है, ये फ्रूट्स में जो जायका है, अगर फ्रूट में जायका नहीं तो आप लेंगे नहीं, कभी नहीं ख़रीदेंगे। आप कहेंगे यार जायका ही नहीं है, नहीं लेना, तो इसका मतलब है जो जायका मून की वजह से आया है। तो फ्रूट्स भी इसका हो सकता है। डीलर्स, किसी भी प्रोडक्ट के डीलर भी आप इसे देखेंगे। केयरिंग हैंड मून, क्योंकि बताया था माँ केयरिंग का रोल अदा करती है, तो नर्सिस है ना। मैड तो नहीं आएगा इसमें, लेकिन नर्सिस लाजमी है। कुक, ठीक है, खाना पकाना, खाना, ये सारा इसमें आएगा। इसके अलावा जो रिसेप्शन का काम है, रिसेप्ट करना, ठीक है, वो भी मून से गवर्न करेगा। इसके अलावा वॉट इंजीनियरिंग का है कुछ पार्ट, मैंने आपको बताया था इंजीनियरिंग में ज़्यादातर आएगा मार्स, लेकिन इंजीनियरिंग वो जो वाटर वर्क से रिलेट करता है, सॉरी, जो वाटर वर्क से रिलेट करता है ना, उसका इंजीनियरिंग वाटर वर्क्स से जो इंजीनियरिंग है वो भी आपके मून को ही गवर्न करेगा। लेडीज़ से रिलेट जो भी बिजनेसेस होते हैं, कॉस्मेटिक्स, सॉरी आज बहुत ज़्यादा करेक्शन हो रही है, कॉस्मेटिक्स हैं, क्लॉथ्स हैं और ईच एंड एवरीथिंग, वो भी आपका मून ही इसको गवर्न करेगा। ठीक है, इसको सेट करके मैं अब आपको बताता हूँ कि मज़ीद इसमें चीज़ें, ये हो गया। उसके बाद आप समझ लें, क्योंकि मून एक सैटेलाइट प्लैनेट है, मून इज़ अ सैटेलाइट प्लैनेट। तो सैटेलाइट से रिलेट जितने भी नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम से रिलेट कोई भी बिजनेस, कारोबार, जॉब, ठीक है, क्योंकि वाटर है तो करेंगे यहाँ पे स्विमिंग पूल को, ओके। ब्रिजेस पानी पे ही बनाए जाते हैं, पुल जो तैयार किए जाते हैं दरियाओं में बनाए जाते हैं, डैम और डैम की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हो गया। एग्रीकल्चर भी इसी के अंदर, मून के अंदर ही आएगी। प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है मून की? प्रोडक्ट, ऑरेंज लिक्विड है, इसमें पानी है, मिलोन, वाटर मिलोन्स, कोकम्बर, ठीक है, पाम, कोकोनट, ये भी इसके अंदर आपको शुगर मिलेगा, शुगर केन भी इसमें आएगा, मेज़ ये भी इसमें आएगा, सिल्वर, ये इसकी प्रोडक्ट बता चुका हूँ मैं आपको। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स भी इसमें आएगा। जो पके हुए खाने होते हैं, पके हुए खाने, कुक्ड फूड, ये भी मून में ही आएगा। इसकी डिजीज़ देख लेते हैं और
उसकी डिज़ीज़ देखते हैं कि डिज़ीज़ में क्या क्या है। ठीक है, डिज़ीज़ में आई से रिलेट सारे डिज़ीज़ पैरालाइसिस में मैंने आपको बताया था कि वो पैरालाइसिस क्या है, ब्लड प्रॉपर बॉडी को नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से होता है वो फ्लोइंग जो ब्लड की खून की वजह से होती है, इसलिए हिस्ट्रिया, क्योंकि सोच का भी ताल्लुक है ना, हिस्ट्रिया सोच के हवाले से। एपिलेप्सी मृगी जो हो जाती है उसमें भी ब्लड की और माइंड्स दोनों से रिलेट करता है आपका एपिलेप्सी। ठीक, और ड्रॉप्सी जो होता है यानी कि गनूदगी जिसे कहते हैं, ड्रॉप्सी का मतलब भी डॉक्टर से ही जानते हैं, लेकिन ड्रॉप हो जाना, बेहोश हो जाना, इस तरीके से। कोल्ड होता है ना, कोल्ड कफ वो भी लिक्विड और मून की वजह से है। और इंटेस्टाइन में जो कीड़े हो जाते हैं, इंटेस्टाइन वर्म्स, वो भी इसमें आ जाएगा। ट्यूमर, ये भी आपको मून से ही देखना है। थ्रोट की बीमारी, गले की, वो भी मून इसको। अस्थमा की 4th हाउस बताया था मैंने आपके, 4th हाउस से रिलेट भी आपको मैंने आपको ड्रिल भी दी, और 4th हाउस का लॉर्ड है तो अस्थमा भी इसी के अंदर ही आएगा। गैस्ट्रिक, कोई भी गैस्ट्रिक मसला है तो मून से रिलेट करेगा। कैंसर भी मून से रिलेट करेगा। और थाइफाइड समझ लें कि ये भी, थायराइड भी, थायराइड का मतलब ये है, देखिएगा, थायराइड का मतलब ये है कि वज़न का बढ़ जाना, किसी चीज़ का इजाफा हो जाना, यानी कि उसमें डेफिनेटली कोई चीज़ बढ़ जाती है, वज़न की, ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, ब्लड की मूवमेंट बढ़ जाती है, इस वजह से ये सारी चीज़ें इससे होती है। और बहुत सारी डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको बताएंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो उसके साथ मिलेंगे। अभी तो जितनी भी मून के हवाले से रिलेटेड चीज़ें थी मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं, बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लैनेट के साथ आपको इसके बारे में बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको इसके हवाले से अगर आपको पूछना है मून के हवाले से, तो आप उसको कमेंट्स में रख सकते हैं। इसको ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद आगे क्लासेस पर बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर हूँगा, जब तक रिवाइज़ कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।